मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत। शब्द और हर्फ के सेगमेंट में आज हम सुनेंगे हिंदी के प्रसिद्ध कवि माधव गजानन मुक्तिबोध की लिखी कविता ब्रह्म राक्षस। माधव गजानन मुक्तिबोध का जन्म 1917 में मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी कविताओं में फैंटेसी शिल्प को ज़्यादा महत्वता मिली। इनकी कुछ रचनाएं हैं: चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार। यह एक आलोचना है। इनकी ब्रह्म राक्षस कविता एक बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है जो कि फैंटेसी शिल्प पर लिखी गई। ब्रह्म राक्षस कविता जो कि एक विद्वान ब्राह्मण की कहानी बताती है, जो अपने मनुष्य योनि में एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी और प्रकांड विद्वान था और मरणोपरांत वह एक ब्रह्म राक्षस बन गया। वह एकांत में आत्मशुद्धि और ज्ञान की खोज करता रहा है। वह अपनी आत्मा को, आत्मचेतन को विश्व चेतन बनाना चाहता है। इस कविता का पात्र एक ब्रह्म राक्षस है जो कि एक बावड़ी में रहता है। यह कविता कुछ इस प्रकार है। कविता ब्रह्म राक्षस, लेखक माधव गजानन मुक्तिबोध। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ, परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी अंधेरे में। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ, परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में, बस रही गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों। उस पुराने घिरे पानी में समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर, लटकते घुग्गुओं के घोंसले, परित्यक्त भूरे गोल, विगत शतपुण्यों का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर, बनता है गहन संदेह, अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का, जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की उन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक, बैठी है टगर ले पुष्प त्वारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर, वह मेरी कनेर। वह बुलाती एक खतरे की तरफ, जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से, गहन अनुमानिता, तन की मलिनता, दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह। हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ, फिर भी मैल, फिर भी मैल। और होठों से अनोखा स्रोत, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार। मस्तक की लकीरें बुन रही हैं आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह, किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है कि सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव कि मानव ने भी विनत हो मान ली श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन, सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, और तब से आज तक के सूत्र, छंदस मंत्र थ्योरम, सब प्रमेयों के मार्क्स, एंजल, रसेल, टॉनबी की हिडेगर, वेस्टमिंस्टर, सार्थ, गांधी भी सभी के सिद्धांतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस शांत श्याम प्राक्तन बावड़ी का उन घनी गहराइयों में शून्य। ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, अंत है उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में
हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा। ध्वनियां लड़ रही हैं अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ, बावड़ी की उन मंडेरों पर मनोहर हरि कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत। वे ध्वनियां सुनते हैं करौंदी की सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। वह खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना। मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे और उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामिति संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानव अंतःकथाएं बहुत प्यारी हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र, वर्ण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, उद्गृत भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए, अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए हैं उलझे गणित मैदान में। वह मारा गया, वह काम आया और वह पसरा पड़ा है। वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की, व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना और वह जीने की अकेली सीढ़ियां, चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन और धन में से हृदय मन, और वह धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु उस व्यक्तित्व में प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाव, महत्ता में चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी उन दिनों उससे मिलन होता यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता। हम सरीखों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक फलक पहुंचा सकूं, जिससे उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। तो ये थी कविता माधव गजानन मुक्तिबोध द्वारा रचित ब्रह्म राक्षस। इसी प्रकार की अन्य रचनाओं को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें।